रावण के 10 सिर हमने कहे। अगर मनोवैज्ञानिकों से हम पूछें तो वो कहते हैं हर आदमी के 10 सिर हैं, क्योंकि आपको कई चेहरे तैयार रखना पड़ते हैं, सुबह से शाम तक कई दफे बदलना पड़ता है। आपको ख्याल में नहीं है, क्योंकि आपको अपने मन का ठीक विश्लेषण ही नहीं। जब आप अपने नौकर के सामने खड़े होते हैं तो आप दूसरे चेहरे का उपयोग करते हैं, जब आप अपने मालिक के सामने खड़े होते हैं तो दूसरे चेहरे का उपयोग करते हैं। इसे थोड़ा ख्याल करना है तो आप पाएंगे तत्क्षण आप चेहरा बदलते हैं, जिससे कई चेहरे स्पेयर तैयार हैं जिनको आप तत्काल बदल देते हैं। 10 का मतलब आप 10 मत समझ लेना, 10 तो आखिरी संख्या है, इसलिए 10, चेहरे तो 1000 है। तो रावण के 10 चेहरे हैं, वो तो सिर्फ संख्या का अंत बताने के लिए, चेहरों का कोई अंत नहीं है। सुबह से शाम तक हजारों चेहरे आप बदल रहे हैं। राम का एक ही चेहरा है, चाहे सुख में मिले चाहे दुख में, चाहे उनको आप राजमहल में मिलते और चाहे जंगल में, उनके चेहरे में भेद नहीं। और जिस आदमी ने एक चेहरा पा लिया वो राम हो गया। इसका अर्थ जिसका चेहरा ऑथेंटिक हो गया, प्रामाणिक हो गया, जिसका चेहरा भीतरी हो गया, जो बाहर को देख के अब चेहरे को नहीं बदलता, परिस्थिति जिस पर अब प्रभावी नहीं है, जिसका चेहरा अब एक आंतरिक दशा और स्थिति है। आप उसे गाली दें तो भी उसका चेहरा वही है, प्रशंसा करें तो भी चेहरा वही है। अब कोई परिस्थिति उसके चेहरे को डमाडोल नहीं करती, उसका होना स्थिर हो गया। राम स्थिरता के नाम।